साथ में देखा छोटा सा आश्रम कुटिया। उस कुटिया में बहुत सारे चूहों ने बड़े बड़े बिल और बड़े ऊंचे ऊंचे पूरा आश्रम को बदल दिया था, नक्शा उसका बना दिया था। देवहूति ने देखा, पहले ऋषि मुनि जहां रहते थे वहां के बहुत से हिंसक पशु भी सामान्य व्यवहार करते थे। शेर और हिरण एक ही घाट पानी पीते थे, कभी किसी को हिंसा नहीं पहुंचाते थे। इधर करदम जी के आश्रम में देखा, आई सुंदर सेवा करने लगी। महाराज करदम जी बैठे और समाधि लग गई। हजारों वर्ष बीत गए। इधर देवहूति प्रतिदिन जल लाती, भगवान करदम जी के चरण को धुलती, उनकी सेवा करती, पूजा करती। एक दिन करदम जी की जब समाधि टूटी तो सामने से देखा एक स्त्री बूढ़ी काया हो गई है, जल लेकर घड़े में आई, भगवान करदम जी का पाद प्रक्षालन किया। बोल पड़े, देवी तुम कौन हो, कौन हो तुम? देवहूति बोल पड़ी, आज मैं धन्य हो गई, आज मैं धन्य हो गई। क्यों? आज हमारे पिता का कन्यादान करना धन्य हो गया। क्यों देवी? आप हमें भूल गए, आपसे हमारा विवाह हुआ था। तब उन्हें याद आया, हाँ देवी मैं तो भूल ही गया। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया। देवी तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, जो चाहिए सो वरदान मांगो। कहा प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, अब केवल आपने जो शर्त लेकर के विवाह किया था उस शर्त को पूर्ण करिए बस। आपने कहा था एक पुत्र होगा, तो हमें एक पुत्र की कामना है आपसे। तुरंत महाराज कामद विमान का निर्माण किया है श्री करदम जी ने। उसमें सुंदर सारी व्यवस्थाएं, सारी उपभोग की सामग्रियां व्यवस्थित थी। सुंदर जलाशय में स्नान कराया। जैसे ही जलाशय में दोनों ऋषि प्रवेश किए हैं, महारानी देवहूति और करदम जी नव युवक और नव युवती बन गए हैं। तमाम सखियां और गंधर्व आकर के उनकी सेवा करने लगे। ये तपस्या का फल था। विमान, कामद विमान में बैठ करके जहां चाहे भ्रमण करते थे। कहा एक पुत्र के लिए कहा था, घर में 9 कन्याएं आ गई, 9 पुत्रियां आ गई और विचार किया, हमने तो भगवान से वरदान मांगा था कि एक पुत्र हो जाएगा तो वन को चले जाएंगे, और हमारे घर 9 कन्याएं आ गई। अब क्या करें देवी? अब तो हम चलते हैं। चरण को पकड़ लिया प्रभु। पुत्र कहा था, ये तो सब पुत्रियां हैं, इनका विवाह होगा, अपने घर चली जाएंगी। ऐसी कृपा करो प्रभु कि एक पुत्र हो जाए, तब आप वन को जाइए। तब याद आई शर्त कि भगवान ने वरदान दिया था कि हम ही आपके यहाँ पुत्र रूप में आएंगे। जो शर्त याद आई तो कहा वन में जाएंगे तो भगवान के ही लिए, भगवान जब घर में ही आ रहे हैं तो वन जाने की क्या आवश्यकता है। सो करदम जी रुक गए और इस बार 10वें गर्भ में भगवान कपिल देव जी पधारे। बोली कपिल भगवान की जय हो। कपिल देव जी पधारे, प्राकट्य हुआ, उनका दर्शन किया और करदम जी वन को चले गए। करदम जी जैसे ही प्राकट्य हुआ कपिल का, इधर ब्रह्मा जी देखने आए। चलो सब लोग मिल देखें, कपिल भगवान पधारे हैं। चलो सब लोग मिलने से कपिल भगवान पधारे हैं। चलो सब लोग
भगवान पधारे हैं। दुलारे देव होते के, दुलारे देव होते के, मुनि करदम के प्यारे हैं, मुनि करदम के प्यारे हैं। चलो सब लोग मिले देखें, कपिल भगवान पधारे हैं। चलो सब लोग मिलते भगवान पधारे हैं। सुंदर कपिल जी के दर्शनार्थ ब्रह्मा जी पधारे और ब्रह्मा जी ने सुंदर कपिल भगवान का दर्शन किया। इनके साथ इनके 9 पुत्र भी आए। 9 पुत्रों को जो भृगु अंगिरा आदि थे, 9 पुत्रों को देखा जब करदम जी ने, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, प्रभु आपके साथ 9 पुत्र और हमारे यहाँ 9 कन्याएं, सो सुंदर जोड़ा बन जाएगा और दोनों का विवाह हो जाएगा। विवाह हो गया। कला नाम की जो कन्या थी वो मरीच को ब्याही गई। इनकी ऐसी साधारण कन्याएं नहीं थी। दूसरी बेटी जो अनुसुईया थी, महाराज अत्रि को ब्याही गई। अत्रि को कौन नहीं जानता है। माता अनुसुईया ने भगवान त्रिदेवों को अपने यहाँ पालने में झुलाया। यह वैशिष्ट था माता अनुसुईया का और महाराज अत्रि का। इन्हीं की श्रद्धा नाम की पुत्री जो अंगिरा ऋषि को ब्याही गई और हविर्भु पुलस्त्य मुनि को, गीति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ जी को और शांति अथर्वा ऋषि को, इस प्रकार से 9 कन्याएं ब्रह्मा जी के पुत्रों को ब्याही गई। बेटियां भी जब अपने घर चली गई, अब घर में कोई नहीं, केवल माता और पुत्र बचे। इधर भगवान कपिल देव जब थोड़े बड़े हुए, क्योंकि भगवान ही है, माँ जानती थी कि हमारे यहाँ भगवान आए हैं, तो उनसे पूछती हैं, निर्विण्णाम नितराम भूमन सन्निद्रियतर्षणा, निर्विण्णां नितरां भूमन्नसिदिन्द्रियतर्षणात्, येन सम्भाव्यमानेन न प्रपन्नाधं तम प्रभो। 8 अध्यायों में कपिल गीता कही गई है। कपिल जी से प्रश्न करती हैं मैया और कपिल जी उत्तर देते हैं। बोले बेटा सुनो, हमारा मन है कि हम कुछ पूछें। हाँ मैया पूछिए। ये बताइए, हम अपने पिता के घर जब रही तो वहां महाराज मनु महाराज थे, राजा के घर थे, तो वहां कोई कमी नहीं थी, और पति के घर भी आई तो यहां भी कोई कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि पति भी सर्व सामर्थ्यवान थे, सब कुछ देने वाले थे। लेकिन अभी भी लगता है कि कुछ छूट रहा है। सब कुछ पाकर के भी लगता है कि हम कुछ पाए ही नहीं। जिह्वा अपनी तरफ खींचती है, मन कहता है ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो बेटा बताओ, मन की माने, जिह्वा की माने, कान कहते हैं सुंदर सुंदर गीत सुनो, कान की माने
हाथ कहते हैं सुंदर स्पर्श चाहिए, नासिका कहती है सुंदर सुगंध चाहिए। तो बेटा बताओ क्या करना चाहिए, इन इंद्रियों को कैसे बस में किया जाए। महाराज, और दूसरा प्रश्न यह है कि बंधन किसका होता है? बंधन शरीर का होता है, मन का होता है, या आत्मा का होता है? मन कुछ कहता है और हम कार्य कुछ करते हैं। तो मन की माने तो मन तो बहुत, मन से ही सारे विकार आते हैं। मन चाहे जो करा दे। इसलिए बेटा बताओ किसका बंधन होना चाहिए? कपिल देव जी बोले मैया सुनो, अगर हम इंद्रियों के अनुसार इंद्रियों को देते रहेंगे, भरण पोषण करते रहेंगे, तो इन इंद्रियों की तृप्ति कभी होने वाली नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की, एक व्यक्ति की दो पत्नियां थी, दोनों में विचार किया भाई सुनो, पतिदेव एक कहती कि पतिदेव हमारे हैं, दूसरे कहती नहीं हमारे भी हैं। एक कहती हमारे लिए ये नहीं लाई, दूसरी कहती हमारे लिए ये नहीं लाई। रात्रि के समय एक सज्जन की दो पत्नियां थीं, वो जिस घर में दोनों युद्ध हो रहा था उसी में एक चोर चोरी करने के लिए प्रवेश किया। चोर ने देखा कि पतिदेव की कैसी खिंचाई हो रही है। एक ने हाथ पकड़ा और कहा हमारे लिए हमने जो मंगाया था हार लेकर नहीं आए। दूसरी ने कहा हमने भी तो सुंदर कितना वो वस्त्र के लिए पैसा कहा था कि दे देना, नहीं दे करके आए, क्यों नहीं लाए? अब दोनों में युद्ध हो रहा था, अब पतिदेव किसकी माने? जो खींचातानी हो रही थी उन सज्जन की देख करके चोर से रहाइश नहीं, वो जो जोर से हंस पड़ा। जो हंसा तो चोर फंस गया, ले जाया गया, पुलिस आई, लेकर गए थाने और उसके बाद जेल भेजा। वहां जब कोर्ट में ले जाया गया, जज ने पूछा क्यों भाई रात के 12 बजे किसी के घर में घुस करके चोरी करते हो? ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे, क्यों ऐसा काम करते हो? डर करके हाथ जोड़ करके बोला महाराज क्षमा करें, जो दंड इनको मिला है वो दंड हमें मत देना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दो पत्नियों का दंड इन्हें मिला है, हमें मत दे देना। एक सज्जन की दो पत्नियां थी, दोनों ने आपस में होड़ लगाई, देखो भाई एक चरण तुम दबाओगी और एक चरण हम दबाएंगे, और गलती से भी ध्यान रखना इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब वो एक चरण की सेवा वो करती, एक चरण की वो करती, ठीक था। एक दिन और इसमें नियम भी लगा लिया, देखो भाई 6 महीने आपके पास और 6 महीने हमारे पास। अब पतिदेव गए तो पतिदेव के कुछ बाल हो गए थे सफेद, तो दूसरी पत्नी ने कहा ऐसा है कि सफेद बाल अच्छे नहीं लगते, तो चिमटी लिया और सारे सफेद बालों को उखाड़ दिया। अब समय बीता और जब वापस आए उसने कहा अरे ये जो आपके सफेद बाल थे कहाँ चले गए? अरे देवी क्या बताएं, वो कह रही थी कि हमारे बाल काले हैं तो आपके काले होने चाहिए, इसलिए हमारे वो सफेद बालों को निकाल दिया। उसकी ये मजाल, तो ठीक है हमारे बाल सफेद हैं तो सफेद भी काला भी नहीं रहना चाहिए। उसने भी चिमटी उठाया और सारे बालों को गोविंदाय नमो नमः, बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो मानो कपिल देव जी कहते हैं जिनकी दो पत्नियां हैं उनकी दशा तो यह है। यही बात आगे प्रहलाद जी भी कहते हैं, प्रभु जिसकी दो पत्नियां होती हैं उनकी क्या गति होती है, और हमारी तो 10-10 पत्नियां हैं। पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां और एक मन, ये सबको कौन चलाता है? मन।
10 इंद्रियां हैं, ये पत्नियां ही हैं। एक इंद्री कहती है हमें सुंदर रूप देखना है, दूसरी इंद्री कहती है सुंदर गीत सुनना है, एक इंद्री कहती है सुंदर सुंदर मेवा पकवान मिठाई खाना है, समोसा खाना है। मेला गए थे ना तो वहां बड़े बड़े रसगुल्ले देखे थे, क्या बताएं महाराज। तो सुंदर स्वाद चाहिए, तो ये कैसे बस में होंगे? बोले मैया इंद्रियों का भरण पोषण करने से इनका पेट कभी नहीं भरेगा। सुंदर दृष्टांत दिया। एक राजा थे, उनके पास एक बकरी थी। उन्होंने शर्त रखी हमारी इस बकरी का पेट जो भर देगा उसको मैं माला माल कर दूंगा, बहुत सा धन दे दूंगा। अब उस शर्त के चक्कर में बहुत सारे लोग आए, दिन रात बकरी को चराए, पहाड़ों पे ले जाकर के घास को काट करके लाते, बकरी को खिलाते। राजा ने कहा शर्त यही है कि जब बकरी हमारे पास आएगी तो उस समय इसको कुछ खाना नहीं चाहिए, हम कुछ खाने के लिए दे तो ये ना खाए, तभी हम मान लेंगे कि इसका पेट भर गया। बकरी खा खा करके फूल गई, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाया, कोई नहीं भर पाया। कितने लोग आए लेकिन पेट नहीं भर पाए, दिन रात चराते, अंत में हार गए। और एक दिन इस बात को एक संत जी ने सुन लिया। जो संत जी के कानों तक ये बात पहुंच गई तो उन्होंने राजा से आकर के कहा राजन इस बकरी का पेट मैं भर दूंगा। बोले महाराज आप ठहरे साधु संत महात्मा, आप कहां बकरी चराएंगे? बोले नहीं, आप हमें इस बकरी को दे दीजिए, ज्यादा नहीं 2 ही दिन के लिए दे दीजिए। कहा ठीक है। सब ला करके बड़ी बड़ी घास खिलाते थे, सुंदर चराने जाते थे, लेकिन संत जी लाए और सुंदर से एक डंडा भी साथ में लाए और ले जाकर के बड़ी बड़ी घासों की तरफ। जैसे ही बकरी खाने चले से 2 डंडा उसको जमाए। सुबह से लेकर के शाम तक योगासन पर बिठाए रखे। जैसे ही खाने के लिए आगे मुंह बढ़ाए सो तड़ाक से एक डंडा दे देते थे। सारा दिन इसी तरह करते रहे और ऐसा समय आया कि सुबह से शाम हो गई, बकरी ने कुछ नहीं खाया। सब आते थे खिलाते थे, पेट फूल जाता था। और आज संत जी ने क्या किया? कुछ भी नहीं खिलाया, केवल डंडा खिलाया, पेट पचक गया, मुंह फूल आया। ले जाकर के राजा के सामने खड़ा कर दिया, ले महाराज अब ये दोबारा नहीं मांगेगी कुछ। राजा ने एक हरी टहनी उठाई सुंदर और जो बकरी की तरफ किया तो बकरी को डंडे की याद आई, सो बकरी ने दूसरी तरफ मुख घुमा लिया। कहने का मतलब इन इंद्रियों का भरण पोषण यदि करना है, होना है, तो कभी पेट भरते भरते, कभी जिह्वा का स्वाद लेते लेते पेट नहीं भर पाओगे। ये तो त्याग से ही भरा जा सकता है, और त्याग तभी आएगा जब सच्चा सद्गुरु आकर के डंडे का मार्ग सिखा करके जाएगा, तभी आपको अपने इंद्रियों पर बस करना आ जाएगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मैया यदि इंद्रियों पर निग्रह करना है तो संयम के कोड़े से ही कसा जा सकता है। यदि हम चाहे कि सुंदर पकवान खा करके जिह्वा का स्वाद लेते रहें और भजन करते रहें तो यह संभव नहीं है। इसलिए सुनना है तो भगवान के नाम को सुनो, उनका कीर्तन सुनो। करना है तो भगवान का कीर्तन करो, गाना है तो भगवान का कीर्तन गायन करो। देखना है तो सुंदर भगवान का चित्र देखो। मैया कभी भी, और इन इंद्रियों को चलाने वाला है मन।
मन किसी के बस में नहीं रहता है। मन को बांधना चाहे, बंधन तो केवल मन का ही है। बांधना है तो मन को बांधो, मन इधर उधर ना जाने पावे। मन की अगर तरंगों को मार ले तो भजन हो जाएगा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो सब हो गया भजन। आदत बुरी संवार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। मन से सही विचार लो बस हो गया भजन। मन से सही विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। वाणी के स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो
संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो। सभा के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माँ यदि मन को सुधारना है, अष्टांग योग का वर्णन किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनके द्वारा सुधर सकता है मन। और मन के अनुसार यदि हम चलते रहे माँ, तो हमने पहले ही बताया कि इंद्रिय रूपी घोड़े यदि स्वच्छंद हो गए, मन के वशीभूत हो गए और मन जैसा जिधर चाहे उधर लेकर चलता रहा, तो एक दिन लेकर के रथ समेत आपको गड्ढे में गिरा ही देगा। इसलिए मन को सुधारना है तो इंद्रियों को सुधारो अपने मन के द्वारा। मन चाहता है सुंदर सुंदर पकवान ही खाना है, तो पहले भगवान को भोग लगाओ और तब प्रसाद पाओ। भगवान का प्रसाद बनेगा तो विकार नहीं आएगा। और प्रसाद भी वही होना चाहिए जो भगवान को विहित है। यद्यपि भक्ति, आजकल तो माताएं गोपाल जी को बिस्किट आदि का भी भोग लगा देती है। ठीक है, अब हमें कुछ भी खाना है तो जाओ भैया, समोसा खाना है तो ऐसा है, पंडित जी बता रहे थे ना कथा में कि समोसा खाना है तो लाइए भगवान को भोग लगाइए और खाइए। लाइए नहीं, अगर समोसा भगवान को खिलाना है तो हाथों से बनाइए और उसके बाद खिलाइए। इसका ये मतलब नहीं है कि खाना है तो जहां से जैसे पाए वैसे ही खिलाए। नहीं नहीं, शुद्धता और स्वच्छता पूर्वक बना हो, भगवान के भोग लगाने की योग्य हो, तब उस पदार्थ को भगवान को भोग लगाइए और तब प्रसाद पाइए। बहुत गाने का मन करता है तो गाइए, लेकिन भगवान का ही नाम गाइए।
भगवान के ही भजन गाइए, भगवान के ही भजन सुनिए। मां यदि इनके द्वारा मन पर नियंत्रण पाया जाएगा तब जीव का कल्याण हो जाएगा। आगे ध्यान योग का वर्णन किया, मानसी पूजा बतलाई। यदि किसी को लगता है हम पूजन नहीं कर सकते तो मानसी पूजा का बड़ा महत्व है। और कुछ जाने या ना जाने मन से भगवान को पूजें। एक सेठ जी थे, बेचारे मंदिर जाते लेकिन दान पुण्य कभी नहीं करते थे। एक दिन उन्हें उनके साथियों ने कहा, भैया आप तो दान नहीं करते हो, कुछ तो दान करो। बोले ठीक है, आज अवश्य जाएंगे, बड़े हनुमान जी का दर्शन करेंगे और दान करेंगे। जेब में 1 रुपए रखा और पहुंच गए मंदिर में। अब लंबी भीड़ लगी थी, अब काहे उनका नंबर आवे, निकाल करके पैसे को हाथ में रख लिया। और घंटों बाद जब उनका नंबर आया, हनुमान जी के चरणों तक पहुंचे, जो हाथ को खोल करके देखा तो पसीने से भीग गया था। बोले भैया ये तो रो रहा है, ये सिक्का हमसे जाने से रो रहा है कि आपसे हम बिछुड़ रहे हैं। हे हनुमान जी महाराज, हमसे दान नहीं होगा, ये हमारा सिक्का जाना नहीं चाहता है, रो रहा है, अतः इसको हम जेब में रखते हैं। भगवान को प्रणाम किया, वापस चले आए। नहीं जाएंगे, दान नहीं कर सकते। आकर के स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी से पूछा, स्वामी जी हमसे दान नहीं होता है, कोई ऐसी पूजा बताओ जिसमें 1 भी रुपए लगे ना। बोले ठीक है, मानसी पूजा किया करो। सेठ जी को मानसी पूजा बता दिया और मन से भगवान के लिए सुंदर गंगा जल लाओ, पाद्य अर्घ्य आचमन, फिर स्नान कराओ। सुंदर स्नान के बाद वस्त्र पहनाओ, चंदन लगाओ, माला फूल चढ़ाओ, सुंदर श्रृंगार करो, मोर पंख लगाओ, धूप दीप दिखाओ, सेंट आदि से खूब इत्र आदि लगाओ, नैवेद्य में भोग प्रसाद रखो, सुबह बाल भोग लगाओ, मध्यकाल में सुंदर भोजन प्रसाद का भोग लगाओ, सायंकाल के समय दूध पिलाओ। ऐसा करके प्रतिदिन का नियम बना लो, पूजन किया करो। 1 मिनट में पूजा भी हो जाएगी, मन से सब कुछ चढ़ाना है, बस 1 मिनट में पूजा होगा। अब सेठ जी का मन लग गया, वो पूजा, हाँ ये ठीक है, इसमें कुछ लगना भी नहीं। मन से ही भगवान नेत्र बंद करते सुंदर भगवान के पास बैठे हुए हैं और मन से ही सब कुछ चढ़ा रहे हैं। मन से चढ़ाते चढ़ाते उनकी पूजा 1 दिन तो ठीक था, जब समय बढ़ा तो 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, अब तो मन से बैठ करके पूरा दिन भर पूजा करने लगे। मानसी पूजा उनकी खत्म ही नहीं होती थी। अचानक एक दिन भगवान को भोग लगाया दूध का, और दूध में चीनी डालने लगे। जब चीनी डालने लगे तो मन से ही डाल रहे हैं, लेकिन ज्यादा चीनी, डिब्बे से ज्यादा चीनी उस दूध में गिर गई। विचार किया अब क्या करें, चीनी तो ज्यादा गिर गई है। तो मन में विचारा कोई बात नहीं, मन से ही तो डाल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, रहने दो। बोले कैसे रहने दें, जितनी चीनी आज चली गई उतनी आधी कल के लिए हो जाती। तो एक मन कहता निकाल लिया जाए, दूसरा कहता नहीं रहने दो। अब क्या करें, बड़ी सोच में पड़े। अंततः कहा अब निकाल ही लेते हैं। निकालने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाए सो भगवान आकर के हाथ पकड़े। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हाथ पकड़े सेठ जी, जो सामने नेत्र खुल गए, देखा भगवान सामने। प्रभु अगर जानता कि ज्यादा चीनी पर रीझ जाते हो तो पहले दिन ही चीनी ज्यादा डाले होते। बोले सेठ जी चीनी पर नहीं रीझे हैं भगवान, ना चीनी पर नहीं रीझे। रीझे किस पर हैं? बोले रीझे आपकी भक्ति पर हैं। आप अपने को भूल गए कि चीनी हमने मन से डाली है और हाथ बढ़ा रहे हैं कि चीनी निकाल लिया जाए। तो इसलिए माँ मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए और सुंदर मानसी पूजा और उसके बाद वाचिक पूजा करनी चाहिए। भगवान का ध्यान यदि करें तो सुंदर ध्यान करना चाहिए। भगवान मुस्कुराते रहते हैं। भगवान पर कितने कितने संकट आए। छोटे से थे, 6 दिन के थे तो पूतना आई, 6 महीने के हुए तो सकटासुर आया, फिर 1 साल के हुए तो अनेकानेक राक्षस आते गए।
भगवान को कष्ट पहुंचाते गए। मथुरा गए, वहां भी कष्ट था। द्वारिका पहुंच गए, मथुरा को छोड़ दिया, वहां भी कोई ना कोई लड़ने भिड़ने के लिए आता ही रहता। बाद में भगवान को देखो तो मुस्कुराते ही रहते हैं। तो माँ भगवान के अगर ध्यान करना है तो उस छवि का चिंतन करना चाहिए जो मुस्कुराती रहती है। हासं हरेर्वनिता खिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निज मायया स्व भूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य। हंसते हुए भगवान के पादारविंद का, मुखारविंद का सबका ध्यान करते हुए चिंतन करना चाहिए। अष्टांग योग का वर्णन किया, ध्यान पूजा बताया, गर्भ में बालक कैसे आता है, कितने दिन में बड़ा होता है, कब उसका क्या स्वरूप होता है, यह भी बताया। माँ उस परम ब्रह्म को सब में मानना चाहिए। भगवान की तो खूब सेवा करें, लेकिन जीवों पर अत्याचार करें, ये कहां का न्याय। भगवान की सेवा तो मन से करें, लेकिन जीव हत्या करके हम लोग उनको खाएं, ये कहां का धर्म है। जीव में, प्रत्येक जीव में भगवान का वास होता है, यह मानना चाहिए मैया। स्वामी एकनाथ जी गंगोत्री से जन्म लेकर के रामेश्वर भगवान को चढ़ाने के लिए चले, और मार्ग में थोड़ी दूर बस रामेश्वर भगवान का दर्शन करेंगे, शिखर दिखाई दे रहा है, कुछ क्षण में पहुंच जाएंगे। और ऐसा विचार करके कि इतनी दूर की यात्रा थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, तब आगे चलते। सामने देखा एक गधा मानो मरने वाला है, प्यास से तड़प रहा है। पास में जल है, गंगा जल है, लेकिन भगवान रामेश्वर को चढ़ाना है, अब क्या करें। जल को चढ़ाएं, भगवान को इतनी दूर से यात्रा करके जल चढ़ाने आए हैं, और इधर गधा मर रहा है, क्या करना चाहिए। विचार किया, जाकर के गधे के मुख में जल डाला। हे रामेश्वर भगवान, यह जल मैं आपको यहीं से इसकी सेवा में समर्पित करते हुए आपको समर्पित करता हूं प्रभु, यहीं से मेरा जल स्वीकार करो और इसका कल्याण करो। जल उस गधे के मुख में डाला, भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए। एकनाथ जी, आप चराचर जगत में हमारा ही ध्यान करते हो, तो पूजा करने का यही मतलब नहीं है कि पूजा हम करते रहें और जीवों पर कोई मतलब नहीं, उनमें भी दया होनी चाहिए। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक जीव में भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। माँ ने प्रश्न किया, बेटा ये बताओ, बालक जब गर्भ में रहता होगा तब तो कोई कष्ट नहीं पाता होगा। बोले मैया ऐसी बात नहीं है, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास जैसा दुख ना भविष्य कभी हुआ रहता है और ना आगे कभी होता है। बोले बेटा जब जन्म होता होगा तब तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म के समय भी। अच्छा जन्म हो गया, अब पालने में बालक सो रहा है, दूध माँ का पी रहा है, तब तो कोई कष्ट नहीं है। बोले मैया उस समय भी कष्ट है। बालक पालने में सो रहा है, उसको मच्छर काट रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, पेट में दर्द है, किसी को बता नहीं सकता, केवल रोता है। बोले बेटा वही बालक जब बड़ा हो जाता है तब तो कोई कष्ट नहीं। बोले हैं, बड़ा हुआ मात पिता बालकन बुलावे, उधर भरई सोई धर्म सिखावे। फिर केवल वो पढ़ाई करने जाता है, धन कमाने के लिए जाता है, लेकिन उस धन के लिए कोई नहीं हैरान होता है जिस धन को लेकर के हमें परलोक में जाना है। धन के ही पीछे सब हैरान है।
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सो, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अगर सुख चाहते हो तो सुख कहाँ है? बोले भगवान के भजन में है। यही बात भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कही है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए माँ, यदि सुख चाहिए तो भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान कपिल देव जी ने माँ को सुंदर उपदेश किया, भक्ति के विषय में बताया। माँ, परमात्मा का कीर्तन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का नाम स्मरण करना चाहिए। और उपदेश करने के बाद देवहूति की परिणति मानो नदी में परिणित हुई है श्री देवहूति जी, और वहीं से कपिल देव जी प्रणाम करके माँ को और गंगा सागर की ओर चले गए। तृतीय स्कंद को विराम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हुए ही आगे वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इनके देवहूति के आगे वंश में कोई नहीं हुआ। महाराज, जो प्रसूति का विवाह दक्ष महाराज से हुआ, दक्ष महाराज की 16 कन्याओं का वर्णन आता है। 16 में 13 ब्याही गई धर्म को, और उनमें से 16 कन्याएं हैं, 16 में 13 कन्याएं बोली भक्तवत्सल भगवान की। प्रसूति से विवाह दक्ष का हुआ, 16 कन्याओं का वर्णन आता है। 16 में से 13 कन्याएं धर्म की पत्नी, और उनमें से धर्म की मूर्ति नामक की पत्नी से भगवान नर और नारायण का प्राकट्य हुआ। 3 कन्याएं बची, जिनमें एक का नाम था स्वाहा, जो अग्नि को ब्याही गई। दूसरे का नाम था स्वधा, जो पितरों को ब्याही गई। और तीसरी महारानी सती जी, जो शिव को ब्याही गई। इनके भी वंश में कोई पुत्र आदि नहीं हुए, क्योंकि महारानी सती और इनके पिता दक्ष एक सभा में, एक सम्मान सभा थी, तो उसमें सभी देवी देवता बुलाए गए, त्रिदेव भी आए। दक्ष जैसे ही प्रवेश किया, देखा सब खड़े हैं, लेकिन 3 देव नहीं खड़े, ब्रह्मा विष्णु और महेश। यह देख करके ब्रह्मा जी तो पिता हैं, कोई बात नहीं, विष्णु भी महाराज नारायण हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस शंकर को देखो, ये तो बैठा है। पहुंचते ही संबोधित किया। यदि सभ्य सभा में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो पूरी सभा बिगड़ जाती है। जैसे इस बात को सुना
समस्त देवता बोले भैया कौन असभ्य आ गया? हाँ हाँ, मैं इसी शंकर को कह रहा हूं जिसको मैंने अपनी कन्या दे दी। अरे बताओ, ये मरकट लोचन जो बैठा है, प्रेतावासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों के साथ रहता है, तो क्या जाने किसका सम्मान करना। इतना कहा सुनी हुई नंदीश्वर से रहा नहीं जा रहा था। क्या करें, इसका मुंह बंद कर दें, लेकिन भगवान शिव का आदेश था, कोई बात नहीं। भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही हैं। अब ये तो क्रोध करते नहीं हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये तो प्रसन्न ही रहते हैं, क्रोध करते ही नहीं हैं। तो आज कैसे क्रोध कर ले? कोई बात नहीं भाई, ससुराल में सबको गालियां मिलती हैं, तो हमें भी ससुर जी की गालियां मिल रही हैं, कोई बात नहीं। इतना कहा और अंत में यह भी कह दिया, आज के बाद इस शंकर का यज्ञ में भाग बंद। आज से किसी भी यज्ञ में इसको भाग नहीं दिया जाएगा। श्राप देता हूं, सब यज्ञ बंद, यज्ञ में इसका भाग बंद। रहा नहीं गया नंदीश्वर से। जब से आए हो तब से देख रहे हो मेरे बाबा को कुछ ना कुछ कह ही रहे हो। जाओ मैं भी श्राप देता हूं। जो जिस मुख से बोल रहे हो बकरे के जैसे जब से आए हो बोल ही रहे हो, सो बकरे का मुख लग जाए। जो यह बात सुनी भृगु जी भी उस समय तमाम, अब तो श्राप देना ही प्रारंभ हो गया। शिव के जितने अनुयायी हैं सब पाखंडी हो जाएं। अब जब भृगु जी के द्वारा इस तरह से कहा गया तो शिव भक्तों ने, शिव गणों ने भी श्राप दिया, जाओ आप जैसे ब्राह्मण चाटुकार हो जाएं, भिखमंगे हो जाएं। खूब श्राप देना प्रारंभ हुआ। आए थे सम्मान समारोह में और श्राप समारोह हो गया। भगवान समझ गए भोलेनाथ अब बात बिगड़ रही है तो यहां से चल ही देना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को साथ लिया और वापस चले आए। अब किसकी मजाल जो यज्ञ करे, और यज्ञ करे तो भोलेनाथ को ना बुलाए तो फिर बात नहीं बनती। बिना भोलेनाथ के कौन सा यज्ञ होगा। और इधर यदि भोलेनाथ को बुलाते हैं तो दक्ष महाराज को कौन जवाब देगा, इसलिए यज्ञ ही बंद हो गए। तो महाराज दक्ष ने स्वयं यज्ञ का आयोजन किया और स्वयं के यज्ञ आयोजन में भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण पत्र ही नहीं भेजा। अब क्या करें, सभी देवी देवता, अच्छा देवता भी जान बूझ करके, जाना था रास्ता अलग जा सकते थे, लेकिन कैलाश की ही तरफ विमान घुमा करके जाते हैं। माता सती ने देखा आज देवांगनाएं सज धज करके विमानों में बैठ करके किधर जा रही हैं। इशारे इशारे में पूछ लिया, किधर, कहाँ चली भैया। इशारे में बता दिया, आप नहीं जा रही हैं। अरे आपके ही मायके हम जा रही हैं, वहां बड़ा यज्ञ है, आप नहीं चल रही हैं। माता सती ने कहा, अरे हमारे पिता के घर यज्ञ हो और हमें ही पता ना चले। जाकर के भोलेनाथ से निवेदन किया, प्रभु माताओं की तो शैली है, जाकर के ये नहीं कहा कि हमारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है ना, आपके ससुर जी के घर यज्ञ हो रहा है। भोलेनाथ से कहा, आप चलिए और हम भी चलते हैं। ये जो सांप की बात हुई, जो कहा सुनी हुई, आज तक भगवान भोलेनाथ ने चर्चा नहीं किया था माता सती से। आज जब मां ने कहा तब भोलेनाथ जी ने कहा, देवी सुनो, क्या निमंत्रण पत्र आया है? बोले निमंत्रण तो नहीं, हो सकता है गड़बड़ी हो गई हो, लाने वाला कोई नहीं रहा होगा। छोटा सा कोई उत्सव होता है तो अपने लोग छूट जाते हैं, कोई बात नहीं। और शास्त्र कहते हैं पिता के घर जाना हो तो उसमें भी चिंता की बात नहीं है। पिता के घर जाना हो, गुरु के घर जाना हो, गुरु के पास जाना हो तो पूछने की आवश्यकता नहीं है।
बोले देवी सत्य बात कह रही हो, लेकिन इसमें एक समस्या है। तो जो घटना उस दिन हुई थी सारी बताया सती जी को। आपके पिताजी हमसे नाराज हैं, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया है। सती जी ने कहा ओहो अब समझी, हमें तो पता ही नहीं था कि ससुर और दामाद में खटपट चल रही है। कोई बात नहीं, पिताजी हमारे बड़े ही कोमल हृदय हैं, आप चिंता ना करें, चलेंगे समझाएंगे, 1 मिनट में समझ जाएंगे, मान जाएंगे। लेकिन शिव जी ने कहा देवी बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। निमंत्रण पत्र आया होता तो हम चलते जरूर, लेकिन निमंत्रण पत्र नहीं आया है और द्वेष रखा है, इसलिए हम नहीं चलेंगे। आपको जाना है तो जाओ। अब सती जी बड़ी चक्कर में पड़ी, क्या करना चाहिए। आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब देवी जी कह तो दिया, क्या बार बार कहें। अच्छा ठीक है, तो हम अकेले जाते हैं, अभी पिताजी को लीवा कराती हैं, फिर आपको लेकर के चलते हैं, जैसी आपकी इच्छा। सती जी नहीं मानी और चल दी। शिव जी ने देखा सती जी अकेले जा रही हैं, ये अच्छा नहीं है, अपने गणों को आदेश दिया जाओ, अकेली नहीं जाना चाहिए। तो गण नंदी आदि गण सब चल पड़े, मैया मैया हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है चलो, लेके पहुंची। बहनें जो थी वो देख करके परिहास करती हैं, ओहो आ गई, हम समझ रहे थे आपकी आवश्यकता थी, हमें पता है कि आपको निमंत्रण नहीं गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने घर आने में कौन सी शर्म है। अवश्य बहुत अच्छा किया आपने, माने निठुर वचन बोलती है, लेकिन माँ के हृदय में तो यह चिंता थी कि बेटी नहीं आई है। सब आए हैं, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, लेकिन हमारी बेटी ही नहीं आई है। सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ही एक प्रेम से मिली। बहनों की बातों को नजरअंदाज करके माता सती गई हैं। पिता ने देखा ये कहां से चली आई, इसको तो हमने निमंत्रण ही नहीं दिया था, ये कैसे हमारे यज्ञ में आ गई। पिता ने भी देखा और मुख दूसरी तरफ कर लिया। कोई बात नहीं, पिता हैं, क्रोधित होंगे, लेकिन जब जा करके देखा कतहु न देख शंभु कर भागा, भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं दिखाई दिया। क्रोध में भर गई और क्रोध की अग्नि में मां सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया, देह त्याग कर दिया। अब क्या था, जो शिवगण थे साथ में, जब सती मां ने देह त्याग कर दिया, मैं आपकी पुत्री हूं और वापस जाऊंगी, भगवान हमें समझा रहे थे और हम उनकी अवज्ञा करके चली आई हैं, वापस जाएंगी तो वो यही कहेंगे क्यों देवी दाक्षायणी आ गई, क्या हुआ। तो आपका नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो द्वेष भगवान भोलेनाथ से रखता है उससे मैं बंधन नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए आज से इस बंधन को ही खत्म कर देती हूँ। तो माता सती ने अपने प्राण छोड़ दिए। शिवगणों ने उत्पात मचाया, यज्ञ को विध्वंस करना चाहा। रक्षोहण मंत्र का प्रयोग करके भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा करी और सभी शिवगणों को मार करके भगाया। इधर नारद जी ने आकर के, नारद जी कौन है, संवाददाता, सूचना देने वाले, मीडिया, आकर के शिव जी से बताया प्रभु
महारानी सती जी गई वहां यज्ञ में और उनको महाराज दक्ष ने उनका तिरस्कार किया, यज्ञ में धक्का दे दिया, सो गिर गई और प्राणांत हो गया। क्रोध आ गया शिव जी को और अपनी एक जटा को उखाड़ करके पटका, सो वीरभद्र प्राकट्य हो गया। जो वीरभद्र प्रकट हुआ, आदेश दिया दक्षस्य यज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ के साथ विध्वंस कर दो। वीरभद्र सेना के साथ चला और इधर जितने गण थे सब रास्ते में मिले, नंदी आदि सबको वापस जब देखा हमारे साथ हमारा कोई साथी आ रहा है और चल पड़े उनके साथ, हर्ष के साथ पहुंच गए। अब हम दक्ष को सबक सिखाएंगे। पहुंच गए और यज्ञ को विध्वंस किया। इधर सब सोच रहे हैं क्या बात है, अंधेरा हो रहा है। एक बोले नहीं नहीं ये गोधूली बेला हमें लग रही है, गायें आ रही है, गाय के आने से धूल उड़ रही है। जब देखा दूसरे ने कहा नहीं नहीं कोई आंधी मालूम पड़ती है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है। तीसरे ने कहा नहीं नहीं भैया हमें तो कोई संकट मालूम होता है। तब तक समस्त शिवगण आकर के पूरी यज्ञशाला को घेर लिया और घेर करके सबको पकड़ करके बल्ली को उखाड़ करके यज्ञ कुंड में डालने लगे। और इधर वीरभद्र पहुंच गया, दक्ष महाराज के सर को काट करके और यज्ञ के कुंड में स्वाहा सबको बांध लिया, जाने ना पावे कोई। सबको यथोचित किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की आंख फोड़ दी। महाराज दक्ष जी के शरीर से तो सर ही गायब हो गया, स्वाहा कर दिया। पूरा सब विध्वंस करके सबको भाग दे दे करके कोई भागा नहीं, सबको पकड़ लिया। और अंत में रुद्रगण वापस आए। इधर देवता एकत्रित हुए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा जिस यज्ञ में हम त्रिदेव नहीं गए थे तुम लोग क्या करने गए थे? कोई बात नहीं, भगवान नारायण को भी साथ लिया और अंत में भगवान भोलेनाथ के पास गए हैं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया है। भगवान भोलेनाथ का नाम है एक आशुतोष। आशुः तुष्यति शीघ्रम इति आशुतोषः, जो एक ही क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। प्रार्थना किया, प्रसन्न हुए और आकर के दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया। दक्ष के धड़ में बकरे का सर लगाया गया। दक्ष ने प्रार्थना की भोलेनाथ से, यज्ञ पूर्ण हुआ। सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करते हैं, भगवान आप ही सब कुछ हो। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासस्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यार्त्विजो दंपती देवता। आप ही सब कुछ हो भगवान, आपको ही सब स्वीकार हो। भोलेनाथ ने कहा हमारा तो भाग ही नहीं है यज्ञ में। बोले प्रभु आज के बाद यज्ञ में जो कुछ बचेगा वो सब आपका ही होगा। यज्ञ को पूर्ण किया। आगे शिव का विवाह, मां सती जाकर के हिमांचल के घर जन्म लेती है और पार्वती के रूप में शिव के साथ ब्याही जाती है। बोली पार्वती मैया की जय हो। और इधर आगे से सुखदेव जी वर्णन करते हैं। महाराज दो पुत्रों का वर्णन आता है। प्रियव्रतोत्तानपाद, प्रियव्रतोत्तानपादौ सतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। महाराज जो पहले उत्तानपाद का चरित्र बताया, देखो भाई प्रिय महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत ऊर्ध्वपादौ उत्तानपादः, जिसका पैर ऊपर की तरफ हो और सर नीचे की ओर, तो वह उत्तानपाद है।
गर्भ में, मातृगर्भ में हम सबका पैर ऊपर की ओर, सर नीचे की ओर रहता है। और इधर सुनीति और सुरुचि का क्या अर्थ है? सुष्ठु नीति ही सुनीति, जो सुंदर नीति है उसे सुनीति कहते हैं। और स्वस्य रुचिरस्य यस्य सह सुरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करे उसे सुरुचि कहते हैं। और जो सुंदर नीति का पालन करे उसे सुनीति कहते हैं। जो सुनीति है उनके यहाँ ध्रुव का जन्म होता है, और जो सुरुचि है उनके यहाँ उत्तम का जन्म होता है। सीधी बात में कहा जाए तो वेदवाणी और मनमानी, वेदादि के मार्गों पर जो चले वह सुनीति है, और जो मनमानी करे वह सुरुचि है। तो मनमानी करने वालों के यहाँ कौन आता है? उत्तम, जो यक्षों से जाकर के बाद में मारा भी जाता है। और इधर महाराज ध्रुव जी आते हैं, जो ध्रुवलोक में ही प्रतिष्ठित होते हैं। कहा महाराज इनके चरित्र को हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी वर्णन करते हैं, महाराज उत्तानपाद के कोई पुत्र नहीं था। एक दिन विवाह करके एक दूसरी रानी सुरुचि को लेकर आए। सुरुचि ने जैसे नगर में प्रवेश किया, उसी समय प्रजा को यह सूचना प्राप्त हुई कि हमारी महारानी को गर्भ धारण हो गया है। इस कारण पूरी प्रजा में प्रसन्नता छाई थी कि हमारे महारानी को भी पुत्र होगा। और इधर महाराज सोच रहे हैं कि हम विवाह करके आ रहे हैं, इसलिए प्रसन्न हो रही है पूरी प्रजा। जैसे ही प्रवेश किया, सुरुचि ने देखा सुनीति को, कहा ये कौन है? बोली तुम्हारी बड़ी बहन है। बोली अगर ये रहेगी घर में तो मैं नहीं रहूंगी, इसे बाहर करो। और महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को बाहर कर दिया। जाप करके सुनीति कहीं राजमहल से अलग होकर के रहने लगी, अपना जीवन यापन करने लगी। कालांतर में सुनीति महारानी के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम ध्रुव। ध्रुव थोड़े बड़े हुए, माता के द्वारा पता चला कि पिता हमारे उत्तानपाद हैं, महाराज हैं। और इधर संतों के पास जाती, सेवा करती, ध्रुव जी को भी ले जाती, सत्संग कराती। और इनके यहाँ उत्तम का जन्म हुआ। सुरुचि उत्तम का लालन पालन किया। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी गोद में उत्तम को लेकर के बैठे थे। ध्रुव जी ने देखा पिताजी सभा में बैठे हुए हैं, सिंहासनारूढ़ हैं, और एक तरफ हमारे भाई को बिठाए हैं, दूसरी तरफ यदि मैं बैठ जाऊं तो कितना सुंदर होगा। महाराज उत्तानपाद ने भी सोचा, देखा ध्रुव को तो दोनों तरफ हमारे आकर के गोद में बैठ जाएं, मन था। लेकिन जैसे ही ध्रुव जी पिताजी की ओर बढ़े, वैसे ही सुरुचि आ गई सामने। किधर चले? बोले पिताजी की गोद में बैठना है। बोले नहीं, पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि पिताजी की यदि गोद में बैठना है, तुम छोटे बालक हो, छोटी बुद्धि है, इसलिए तुम्हें हमारे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब तुम पिता की गोद में बैठने की योग्य होगे। यदि हमारे पुत्र होते तो बैठ सकते थे, तुम उस अभागन के पुत्र हो जो पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो। बालोसी वतनात्मान मन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भगवा भवान्यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथः।
यह मनोरथ तुम्हारा दुर्लभ है। और यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो पहले इस शरीर को छोड़ो और सुंदर देह धारण करो, तब तुम्हें हमारे गर्भ से आओ, फिर तुम पिता की गोद में बैठना। डांट करके भगा दिया। ध्रुव जी को यह बात लग गई। ध्रुव जी फुफकार मारते हुए, रोते हुए, सिसकते हुए अपनी मां के पास आए। जिस प्रकार एक सर्प को डंडे की चोट लग जाए, फुफकार मारता है, उसी प्रकार ध्रुव जी फुफकार मारते हुए मां के पास आए। मां ने देखा, बेटा क्या बात है? बोले, मां मैं छोड़ूंगा नहीं, मां को दिखा दूंगा। क्या दिखा दोगे? पूरी बात बताई। मां, उसने कहा पिता की गोद में बैठना है तो पहले हमारे गर्भ से जन्म लेना होगा। तुम उस अभागन के पुत्र हो कि आकर के गोद में नहीं बैठ सकते हो। माता सुनीति ने सुंदर बात बताई, बेटा अगर तुम्हें कुछ करना है तो पिता की गोद नहीं, परम पिता की गोद में बैठो। यज्ञ तप करना है, जब करना है तो मां को नीचा दिखाने के लिए नहीं। मां मंगलम तात परेषु वंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःखतस्तात् सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत्वा। बेटा तुम्हें यदि, तुम तो मुझसे पूछते रहते हमारे पिता कौन है, तुम्हारी माँ ने तो परम पिता की बात तुम्हें बतला दिया। तुम्हें गोद में बैठना है तो परम पिता की गोद में बैठो। बेटा कल जाना है तो आज जाओ, आज जाना है तो अभी जाओ, लेकिन अपनी माँ के अनिष्ट के लिए नहीं, अपने लिए जाओ। ध्रुव जी चल पड़े वन की ओर, और वन में जा करके क्या करना है कुछ पता नहीं है। छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का बालक तप करने के लिए जा रहा है, और इधर महाराज नारद जी की नजर पड़ी। ये छोटा सा नन्हा सा बालक जा रहा है। आ गए नारद जी, पूछा ध्रुव जी से कहां जा रहे हो? बोले, नारद जी हम तप करने के लिए जा रहे हैं। जंगल जा रहे हो तप करने के लिए? हाँ। अरे तप तो तब किया जाता है जब बूढ़े हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, तब जब तप करना चाहिए। तुम जैसे बच्चों को तो भी खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बोले नहीं, हम तप करेंगे, भगवान को प्रकट करेंगे, भगवान को पालेंगे। नारद जी ने कहा, बेटा जंगल में बड़े बड़े बब्बर शेर रहते हैं, भगवान नहीं रहते हैं। कहा आप नारद जी हो? बोले हाँ। बोले सच में नारद हो या झूठ में? क्या मतलब? बोले नारद होकर के हमें कह रहे हो कि भगवान का भजन ना करें, जप ना करें? सच्ची निष्ठा देख करके हमारी माँ कहती है कि सिंह में भी भगवान होते हैं। यदि सिंह में भगवान होते हैं तो हम जा रहे हैं और सिंह यदि मुझे खा जाएगा तो समझ लेंगे को भगवान को हमने पा लिया। नारद जी समझ गए मरकट वैराग्य नहीं है, सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य माने जब संसार की चोट लगी तो फिर वैराग्य याद आया, घर परिवार में कुछ नहीं धरा है, चलो अब तो केवल भजन करना है, सब छोड़ो। और लेकिन जब घर से चले बाहर आए तो घर की याद आई। अगर हम नहीं रहेंगे घर में तो क्या होगा, कैसे काम चलेगा? तमाम चिंताओं में चिंतित होने लगते हैं। और ध्रुव जी आज भगवान के प्रेम में निमग्न होकर चले, भगवान को पाना है, ऐसा प्रेम देख करके हे भगवान
आज तो ऐसा बालक है, तो ये बताओ तुम किसी को गुरु बनाए? नहीं, गुरु तो नहीं बनाए। तो बिना गुरु के ज्ञान कैसे होगा? तो भगवान कहां से मिलेंगे? बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अरे भाई, बिना गुरु के कैसे तुम भगवान को पालोगे? मंत्र मंत्र को जानते हो? नहीं जानते महाराज। लेकिन आपसे बढ़कर कौन गुरु हो सकता है? तो नारद जी को ही गुरु बना लिया, आप ही गुरु हो। और नारद जी ने दीक्षा दे दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। द्वादशाक्षर मंत्र दिया, जाओ इसे जपना। और जप करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान आपको आकर के दर्शन देंगे। ध्रुव जी चल पड़े और चिंतन करते हैं। जा करके कहां? जंगल में गए हैं, जब कर रहे हैं, हे बांसुरी वाले, हे मदन मोहन, आपका ही ध्यान करेंगे, आपका ही भजन करेंगे। हे गोचारण करने वाले, बांसुरी बजाने वाले, गौओं को चराने वाले, हमें भी दिखाना कान्हा कभी दर्शन, करेंगे सुबह शाम तुम्हारा भजन, करेंगे सुबह शाम तुम्हारा भजन। बांसुरी बजाने वाले, गौओं को चराने वाले, बांसुरी बजाने वाले, गहुओं को चराने वाले, हमें भी दिखाना कान्हा कभी दर्शन, करेंगे सुबह शाम तुम्हारा भजन, करेंगे सुबह शाम तुम्हारा भजन, करेंगे सुबह शाम तुम्हारा भजन। तेरी धुन में बीते रात दिन, तेरी धुन में बीते रात दिन, हम ना रहेंगे कान्हा तेरे बिन, ओ हम ना रहेंगे कान्हा तेरे बिन। गुणगान अब तू ही मेरा, हर शाम हर एक सवेरा, गान अब तू ही मेरा, हर सुबह शाम सवेरा। मैं हूँ पुजारी तेरा, मेरा भगवन, मेरा भगवन, करेंगे सुबह शाम तुम्हारा भजन, करेंगे सुबह शाम तुम्हारा भजन, करेंगे सुबह शाम तुम्हारा भजन।
दो एक नजर। मैंने सुना है तेरा ही भजन, हमने सुना है तेरा ही भजन। बैठा हूँ तेरी राहों में, तेरी ही पनाहों में, बैठा हूँ तेरी राहों में, तेरी ही पनाहों में। आठों पहर में करता तेरा सुमिरन, तेरा सुमिरन करेंगे सुबह शाम तुम्हारा भजन, सुबह शाम तुम्हारा भजन। करेंगे सुबह शाम तुम्हारा भजन। सदा मैं तेरा ही भजन। प्रभु देवता हमारे दुखी दीन के सहारे, प्रभु देवता हमारे दुख दीन के सहारे। आकर विराजो कान्हा, आकर विराजो कान्हा, मन मंदिर, मन मंदिर, करेंगे सुबह शाम तुम्हारा भजन, करेंगे तुम्हारा भजन। करेंगे तुम्हारा भजन। बांसुरी बजाने वाले, गौओं को चराने वाले, बांसुरी बजाने वाले, गऊ को चराने वाले, हमें भी दिखाना कान्हा कभी दर्शन, करेंगे सुबह शाम तेरा भजन। करेंगे सुबह शाम तेरा भजन। ओ हो, ओ हो, भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी भजन करते हैं और इधर भजन कैसे कर रहे हैं? बोले तीरात्रांते तीरात्रांते कपित वदरासन आत्मवृत्तानुसारेण मासम नित्यर्चनन हरिम। 3 दिन जब बीतता है तो महाराज ध्रुव जी क्या करते हैं? खाते क्या हैं? बोले कैथा और बेर। बेर और कैथा जो हाथ में आ जाए उसे खा लेते हैं और 3 दिन तक भजन करना है, कुछ भी नहीं खाना है। लेकिन आगे जब भजन का आगे समय सत्र बढ़ा तो
द्वितीयं च तथा मासम, दूसरे महीने में षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। 6 दिन जब होता है तो क्या करते हैं, सुंदर सूखे पत्ते लेते हैं और फल खाना छोड़ दिया, अब पत्ते खाने लगे। सूखे पत्ते लेते और लेकर के हाथ में से मलते, वो जैसे बनाते हैं ना खाने वाले, समझ गए होंगे ना, वैसे रगड़ करके और मुख में डाल लेते। एक कथा तो नहीं है लेकिन एक कहिए तो सुना दे, एक घटना याद आ गई, सुना दे। तो एक व्यास जी थे हमारे जैसे कथावाचक, कथा सुनाते थे और वही खाते थे सुरती। अब समस्या ये थी कि सुरती खाने वाले तो अब जानते, हमें तो कोई अनुभव है नहीं, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि खाने वाले लोगों को कुछ देर के बाद तलब लगती है, और जब तलब लगती है तो फिर याद आती है उसकी। और इधर महाराज जी ने सोचा अब क्या करें, अब ये तो कथा सुनाते सुनाते व्यास जी तो वैसे भी विचार आया, क्यों ना भाई सामने जो चौकी रखी है ये कब काम आएगी। तो अपने वो जेब से 2 मुहिम नागिन निकाले, क्यों भाई क्या कहते हैं उसे आपके यहाँ, अरे जिसमें एक तरफ चूना और दूसरी तरफ, बोले भक्तवत्सल भगवान की, और उसमें निकाले और उसको मरियम मिलाए हाथ में। अब समस्या एक और है, केवल अब मिला तो लिए लेकिन सुरती ऐसे थोड़े बिना 2-4 पटक के उसका काम बनने वाला नहीं है, तो उसको फटकारना भी पड़ता है। तो व्यास जी ने सोचा अब क्या करें, तो फिर तरकीब लगाई, बोले राजा रामचंद्र की, बोले पवन सुत हनुमान की। अब 3-4 जयकारे में सुरती महारानी बन के तैयार हो गई, लेकिन अब उसको बना तो लिए लेकिन खाएं कैसे, अब खाने में समस्या है। तो जमहाई लेने के बहाने से चुपचाप उसको मुख में धर लिए। अच्छा एक बात और है, अब सुरती जब मुख में गई, अब बोलना है, व्यास जी को तो कथा सुनाना है। अब कथा सुना रहे थे तो महाराज अब मुख के द्वारा जो सुरती अंदर गई है तो कुछ अपना कार्य किया है, तो सामने बैठे वाले श्रोता के ऊपर बढ़िया बिना स्नान के ही स्नान कर रहा है। अब वो जो श्रोता था वो भी साधारण नहीं था, वही बस्ती से ही जैसे आते हैं ऐसे आया हुआ था, बुद्धिमान था। अब क्या था, उसने कहा महाराज जी कथा जब हो गई, महाराज जी कथा तो आप बहुत बढ़िया सुनाते हैं, लेकिन एक समस्या है, कथा तो बढ़िया सुनाते हैं लेकिन थूकते ज्यादा है। व्यास जी ने कहा मूर्ख कहीं के, हम थूकते हैं, ये तो भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है, हमारे मुख के द्वारा भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। अब कहा आज तक तो हम ये बात जान ही नहीं पाए, बहुत अच्छी बात बताई महाराज जी आपने। अब दूसरे दिन वह श्रोता बहुत ही जल्दी आया और आकर के एकदम ठीक सामने बैठ गया और कथा सुनने लगा। कथा शुरू हुई, समय बीता, सुरती की तलब लगी, सुरती बनाई गई। और आज जैसे ही महाराज जी ने बोले राजा राम, रा कहा तो रा कहने पर मुंह खुल जाता है, तो रा कहा तैसी वो एकदम ठीक सामने था, निकाल कर इतना सा कुछ टुकड़ा और जोर से महाराज जी के मुख में फेंक। अरे ये तुमने क्या फेंक दिया हमारे मुख में? अरे महाराज आज मैं धन्य हो गया, आज मैं तृप्त हो गया, एकदम पवित्र हो गया। अरे तुम पवित्र हो गए, मैं तो मर रहा हूं, क्या फेंक दिया? जहर था या कुछ और था? क्या खिला दिया? कहा महाराज मैं एक बहुत गरीब हूं। और महाराज
पिछले 2 साल पूर्व हमारे पिताजी का निधन हुआ था, तो उनकी चिता की जो भस्म थी उसको हमें संगम प्रयागराज में ले जाकर के छोड़ना था, लेकिन क्या बताएं हम जा ही नहीं पा रहे थे। अब आपने कल बताया महाराज जी कि गंगा जी तो गाँव में प्रवाहित हो रही हैं, आपके मुख में गंगा जी हैं, तो हमने सोचा कि पिताजी गंगा जी में जाना था तो क्यों ना हम आपके मुख में डाल दें, सो गंगा जी में पहुंच जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो आज मैंने वही कर दिया। सुनने में तो हंसना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसके सुनाने के पीछे भी एक रहस्य है। देखो भाई, अगर हम कथा सुनकर के नहीं बदले तो सुनना क्या हुआ। प्रयाग की एक परंपरा है, दंड कहां धारण किया जाता है? बोले काशी में। काशी में दंड धारण किया जाता है। और प्रयाग में? बोले प्रयाग में मुंडन होता है। काशी दंडे और प्रयाग मुंडे। मुड़ने का क्या, ये मुड़ने का क्या अर्थ है भाई? विचार करिए, साधारण सी बात है, सबके समझ में आएगी। मुड़ना अर्थात अपनी दुष्प्रवृत्तियों से पीछे हटना। मुड़ना, हम अपने दुर्व्यसनों से मुड़ जाएं, यही मुड़ना हुआ। सच्चा मुड़ना तो यह हुआ। केवल मुड़ मुड़ा लेना ही मुड़ना नहीं हुआ। मुंडन का मतलब है हम अपनी प्रवृत्तियों से बदल जाएं, कथा सुनकर के परिवर्तन हो जाए, तो ही तो हमारा कल्याण है। कथा सुनकर के हम अपने जीवन में उतारें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से ध्रुव जी ने जब अंत में ध्रुव जी ने जब नहीं भगवान आए तो केवल अंगूठे के सहारे खड़े हो गए और श्वास को रोक लिया। और जैसे ही श्वास को रोका, चराचर जगत रुक गया। देवता भी त्राही त्राही कर पड़े, श्वास लेना दूभर हो गया। सब भगवान के पास पहुंच गए। भगवान के पास पहुंचे और इधर भगवान ने उत्तर दिया, देवताओं घबराओ नहीं, ये हमारा छोटा सा नन्हा सा बालक है, उसको जाता हूं, अभी दर्शन देता हूं। दर्शन क्या देता हूं? दर्शन लेता हूं। इतना छोटा सा बालक है, उसका दर्शन करना नहीं है, उसको दर्शन कराना नहीं है, उसका दर्शन करना है। और भगवान आए, सम्मुख खड़े हो गए, क्योंकि ध्रुव जी को नारद जी जैसे गुरु मिले थे और गुरु ने जो मार्ग बताया था उसको हृदय में धारण किया था। और आज गुरु कृपा से भगवान की सुंदर सुमधुर झांकी ध्रुव जी के हृदय में विराजमान थी। ध्रुव जी उस झांकी को देख रहे थे, मंत्र का जाप कर रहे थे, तो काहे नेत्र खोले? भगवान समझ गए ऐसे नेत्र खोलने वाले नहीं हैं। उसके हृदय से झांकी को विलुप्त कर दिया, छटपटाहट हुई, नेत्र खुल गया। देखा सामने भगवान खड़े थे, भगवान को देखा। अब क्या करें? सबने सब कुछ बताया, गुरुदेव भगवान ने मंत्र बताया, माता ने बताया भगवान मिलेंगे, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि भगवान मिलने के बाद क्या करेंगे।